वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेज। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति में एक्सरसाइज यानी हमारी 1.2 रहने वाली है। तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास 9th में हम गणित एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति एक्सरसाइज हम हमारी 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला जो प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यह है सत्य। कैसे? जिस किसी भी संख्या के बारे में हम सोच सकते हैं उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। हम अपरिमेय संख्या के बारे में भी सोच सकते हैं, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, इसलिए यह कथन सत्य है। तो पहले का फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। अब बढ़ते हैं आगे सेकंड। तो सेकंड पार्ट फर्स्ट का, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो यह क्या है? असत्य है। तो आगे बढ़ते हैं। इसका रीजन, किसी भी संख्या का वर्गमूल ऋणात्मक नहीं हो सकता, लेकिन संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, इसलिए यह कथन असत्य है। तो आगे फर्स्ट का सेकंड हो गया। थर्ड पार्ट, फर्स्ट का थर्ड पार्ट इस प्रकार होगा हमारा। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो असत्य है, कारण प्रत्येक अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह कथन असत्य है। तो हमने पहले प्रश्न के तीनों भागों को कंप्लीट कर लिया है। पहला, दूसरा, तीन भाग थे। आइए अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 यानी 1.2 के दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न इस प्रकार रहने वाला है। तो दूसरा प्रश्न देखेंगे हम इसका। दूसरा प्रश्न, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ आंसर आएगा हमारा उत्तर में नहीं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। तो उदाहरण के लिए देखिए, वर्गमूल 4 लेते हैं, उसका जो वर्गमूल आता है निकल के 2 एक परिमेय संख्या है। तो प्रश्न को ध्यान से सुने, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं, तो एक ऐसी संख्या का वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो हमने क्या कहा कि नहीं है, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं सभी के। तो उदाहरण के लिए वर्गमूल 4 लिया, उसका 2 आया, 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया। आगे बढ़ते हैं इसका अंतिम प्रश्न, तीसरा। तो देखेंगे तीसरे प्रश्न को। प्रश्न 3 प्रश्नावली 1.2 में चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति में। प्रश्न 3, दिखाइए कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। वर्गमूल 5 को संख्या रेखा पर किस तरह या इस तरह दिखाया जा सकता है। तो आइए इसका डायग्राम और इसको करने की प्रक्रिया पूरी चर्चा करते हैं। तो देखेंगे प्रश्न 3 ये हमारा जो है, इसको देखेंगे आप। प्रश्न 3 में देखेंगे ये डायग्राम हमारा प्रयोग होने वाला है। इस डायग्राम को देखेंगे हम। एक संख्या रेखा पर m से लेके m बिंदु तक, यानी कि हम m से लेके m बिंदु तक लेंगे इधर। तो संख्या रेखा पर हम m से m, यहाँ m से लेके m तक, m डैश बिंदु तक लेंगे इस पर। ये m बिंदु है हमारा यहाँ इधर। इधर इस रेखा पर एक इकाई के रेखाखंड OA लेंगे। बिंदु 1 पर एक लंब लेंगे हम AB। इस प्रकार अब OB को मिलाएंगे, O से B को मिलाया, और OB का मान अब वर्गमूल 2 है। अब बिंदु B पर, जो बिंदु B है, OB
रेखाखंड के एक इकाई लंबाई BC खींचेंगे, BC इस पर एक लंब बनाएंगे। अब OC को मिलाएंगे, O से C को मिलाएंगे, OC वर्गमूल 3 के बराबर होगा। अब OA और OC पर लंबा CD खींचेंगे, C से D खींचेंगे इधर इस पे, फिर OD को मिलाएंगे, मान वर्गमूल 4 यानी 2 के बराबर होगा ये वाला। अब OD के लंबवत एक ED एक इकाई खींचेंगे, OE को मिलाएंगे, अब इसका मान वर्गमूल 5 होगा। तो अब संख्या OE के बराबर OF इधर यहाँ पर OF है, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट F होगा। अभी डायग्राम दिखाएंगे बड़ा करके बाद में। F खींचेंगे यहाँ पर OF और इसका मान कितना होगा वर्गमूल 5। तो अब पता करते हैं कि कैसे OF का मान वर्गमूल 5 के बराबर है। यहाँ OD हमारा 2 है और D हमारा 1 है, तो OD 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो इसके डायग्राम को एक बार हम आपको बड़ा भी करके दिखा देते हैं। तो देखते हैं इसका डायग्राम इस प्रकार से रहने वाला। आप इसका एक बार डायग्राम क्लियरली देख लें। ये लो, ये डायग्राम है इसका, एक बार इस डायग्राम को आप देख सकते हैं। तो अब आगे, अब इसमें डायग्राम देखने के बाद कि पाइथागोरस जो प्रमेय हमने प्रयोग की है डायग्राम में, उसको कैसे करना। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार OE यानी कि आपको पता ही है कैसे होता है। तो OE बराबर है वर्गमूल OD स्क्वायर प्लस में DE स्क्वायर। OE बराबर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 1 5, तो OE हमारा वर्गमूल 5 आ गया। तो इस प्रकार हमने संख्या रेखा पर वर्गमूल 5 को भी दिखा दिया है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देख लें इसका डायग्राम एक बार दोबारा से। ये है इसका डायग्राम रहने वाला है। यहाँ M से लेके लास्ट में M डैश तक है, अरे F बिंदु है। तो इसको हम दोबारा आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसको डायग्राम को आप देख लें। देखो, ये इसका डायग्राम क्लियरली, ये डायग्राम इसका पिक ले सकते हैं आप। ये पिक है इसका असली। तो नोट करने के बाद इसको नोट कर लेंगे डायग्राम को। डायग्राम नोट करने के बाद फिर क्वेश्चन का ये इसका सॉल्यूशन था। इसको नोट करें, सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारा। इसके बाद ये इसका यहाँ हल है। तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने अब तक आपको कक्षा 9th में सब्जेक्ट मैथ में एक्सरसाइज 1.2 के 1 से 3 प्रश्नों को कंप्लीट किया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आर के शर्मा मैथ क्लासेस। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। थैंक्स और धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का। तो डायग्राम पर फोकस जरूर करें सभी विद्यार्थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।